बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। प्रॉब्लम नंबर 14.1 है टू आइडेंटिकल कॉइल्स ए एंड बी ऑफ 500 टर्न्स। उनका जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 500 हैं दोनों के। ईच हैज़ पैरेलल प्लेन सच दैट 70% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल लिंक्स विद द अदर। एक के अंदर जो फ्लक्स अगर प्रोड्यूस हो तो दूसरे के साथ जो लिंक होगा वो उसका 70% होगा। ए करंट ऑफ 6 एम्पेयर flowing in coil A produces a flux of 0.06 milliwebers in it. एक कॉइल में अगर 6 एम्पेयर का करंट फ्लो हो तो उसमें 0.06 मिली वेबर का करंट फ्लो होगा। 0.06 मिली वेबर्स का फ्लक्स उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। इफ द करंट इन वन कॉइल इन कॉइल ए चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पेयर, ए के अंदर अगर 10 एम्पेयर का करंट चेंज हो, चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पेयर टू -10 एम्पेयर इन 0.3 सेकेंड्स। अगर एक कॉइल ए के अंदर करंट चेंज हो 10 एम्पेयर से -10 एम्पेयर पे जाए और उसमें टाइम लगे 0.3 सेकेंड्स, तो क्या सॉल्व करना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस और ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है ये सॉल्व करनी है। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आप गौर से पढ़ें। इसमें आपको नजर आएगा दो पार्ट हैं। एक पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, इसमें आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेटा गिवन है ये आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए काफ़ी होगा। बाद में इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस को यूज़ करें और ये डेटा यूज़ करें कि करंट कितना चेंज हो रहा है और टाइम कितना लग रहा है, तो उससे आप ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास एक कॉइल है, कॉइल ए। ये फर्ज करें आपके पास कॉइल ए हो जिसमें आप करंट फ्लो करा रहे हैं और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसमें अगर करंट 6 एम्पेयर का फ्लो हो कॉइल ए के अंदर, तो कॉइल ए के अंदर अगर 6 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा 0.06 मिली वेबर्स। कॉइल ए के अंदर 6 एम्पेयर करंट फ्लो कराएं तो 0.06 मिली वेबर्स इसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और कॉइल बी के अंदर उसका 70% फ्लक्स जाएगा। ये डेटा में गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों कॉइल्स के 500 है ईच, तो डेटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स एन 500 प्राइमरी की कॉइल ए बी कर लेते हैं। ए बी चूंकि गिवन है तो ये ए प्राइमरी है, बी सेकेंडरी है। जिसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है और जिसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस हो वो सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। बट यहाँ पे ए और बी के हिसाब से देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ए के 500, नंबर ऑफ टर्न्स बी के भी 500 गिवन है। दोनों के 500 टर्न्स हैं और जो ए का फ्लक्स है, फ्लक्स ए कितना है? 0.06 मिली वेबर्स और फ्लक्स जो बी का है वो हमने फाइंड करना है 0.0, बल्कि इसको यहाँ से लिखते हैं फ्लक्स ए मल्टीप्लाइड बाई 0.7 यानी यस या 70/100 70% ऑफ द फ्लक्स ए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। बी का फ्लक्स आपके पास आ जाएगा 0.06 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.7, तो ये इसका आंसर आएगा 0.042 10⁻³
3 वेबर्स यानी 0.0042 मिली वेबर्स। ये फ्लक्स आ गया कॉइल बी का। अब इसमें रह गया 6 एम्पेयर का करंट है, वो किस में है, कॉइल ए में है। तो आई ए कितना है, 6 एम्पेयर्स, ये हम यूज़ करेंगे। इस डेटा को यूज़ करते हुए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, और इसके बाद गिवन है कि कॉइल ए के अंदर करंट चेंज हो रहा है कितना, कॉइल ए के अंदर करंट चेंज हो रहा है 10 एम्पेयर्स से -10 एम्पेयर्स पे जा रहा है। तो हमने डेल्टा आई ए फाइंड करना है, ए के अंदर कितना करंट चेंज होगा, और डेल्टा टी जो है आपको 0.3 सेकंड्स गिवन है। देन फिर इस डेटा को यूज़ करते हुए हम ईएमएफ फाइंड करेंगे, बी के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये फर्ज करें कि करंट ये 0 लेवल है, करंट उसका 10 एम्पेयर था, 10 एम्पेयर से 0 हुआ और 0 से -10 हो गया, -10 एम्पेयर हो गया। ये कितना हो गया, -10 एम्पेयर, और टाइम कितना लगा, 0.03 सेकेंड्स। तो ये करंट है आई और ये टाइम टी। तो हमें ये निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम, कितना डेल्टा टी कितना है, चेंज डेल्टा आई करंट के अंदर कितनी चेंज आई। तो ये आपको मिलेगा 20 एम्पेयर्स। डेल्टा आई ए कितना होगा, 20 एम्पेयर। तो यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा आई ए है 20 एम्पेयर्स। डेल्टा टी हमें गिवन है, डेल्टा टी है 0.3 एम्पेयर्स। और फिर हम इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे कि ईएमएफ कितनी है, ईएमएफ कॉइल बी के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला क्या है। तो एग्जाम में आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, हम आपको यहाँ पे ड्राइव करना सिखा देते हैं। एग्जाम में ड्राइव करने के लिए अपने टाइम वेस्ट नहीं करना, उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला कहाँ से आता है। तो आपके पास ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो रिलेशन आता है वो क्या होता है, बी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बी के अंदर क्या होगी, एम डेल्टा आई बी, डेल्टा आई ए अपॉन डेल्टा टी, ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। सेकेंडरी कॉइल यानी कॉइल बी के अंदर, जो कॉइल बी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कॉइल ए के करंट के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम आई ए अपॉन डेल्टा टी, यही म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी मिलती है। वो कैसे, एन डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी, बी के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से जो बी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको ऐसे मिलेगी। इसको आप यूं लिख सकते हैं, डेल्टा एन आई बी अपॉन डेल्टा टी। आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, इन दोनों को इक्वेट करें।
ई बी इक्वेट करें तो क्या बनता है, डेल्टा एम आई ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एन फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा भी कैंसिल, और आपके पास जो रिलेशन रहेगा एम आई ए इज इक्वल टू एन फाई बी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस एन फाई बी अपॉन आई ए। यही डेटा आपके पास मौजूद है। आपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी। लेकिन पेपर के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। आपने ये फार्मूला डायरेक्टली या इसको याद कर लें, इसको आप मेमोराइज कर लें और डायरेक्टली इसको यूज़ करना है, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। क्या है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला, एन फाई बी अपॉन डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा टी नहीं है, आई पी है, आई है, आई ए। तो यहाँ आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स 500, फ्लक्स जो सेकेंडरी के अंदर आ रहा है बी कॉइल के अंदर वो ए कॉइल का 70% है, तो 0.042 10⁻³ वेबर्स। और करंट जो सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी के अंदर यानी ए कॉइल के अंदर जो करंट चेंज होगा जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी के अंदर, ये वाला, तो वो है 6 एम्पेयर्स। सारी वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट कर दें। m इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.042 10⁻³ अपॉन 6, ये हो जाएगा 21/6 इंटू 10⁻³ हेनरीज। और m इज इक्वल टू 21/3 21/6 कितना हो गया, 3.5 इंटू 10⁻³ हेनरी, और इसको आप लिख सकते हैं 3.5 मिली हेनरी। ये आपके पास आंसर ए आ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास आ गई। अब आप फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जो बी कॉइल के अंदर, वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अप्लाई करते हुए यूज़ कर इसको फाइंड कर सकते हैं। फैराडेज लॉ नहीं बल्कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। ई बी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आई ए के अंदर कितना करंट चेंज हो रहा है और टाइम कितना लग रहा है। और आपके पास डेटा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास कितनी आ गई है, 3.5 10⁻³ हेनरीज। और आपके पास जो करंट है डेल्टा आई ए वो आपके पास आ रहा है 20 एम्पेयर्स, और डेल्टा टी आपके पास आ रहा है 0.3 एम्पेयर्स, 0.3 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स जो टाइम है डेल्टा टी ये 0.03 सेकेंड्स है, तो हमने डेटा में भी रॉन्ग लिखा है तो उसको भी करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.3 एम्पेयर, तो एक तो ये भी मिस्टेक थी, 0.03 सेकेंड्स। और क्वेश्चन के अंदर भी इसको ठीक करना होगा, 0.03 सेकेंड।
अब इसके अंदर पुट करते हैं सारी वैल्यूज। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल बी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस 3.5 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन करंट 20 एम्पेयर डिवाइडेड बाई टाइम 0.03। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2333 233 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो इसको आप 2 टाइम्स आगे लेके जाएं, 3 टाइम्स इसको आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 2 1 2 3 2.33 वोल्ट्स। तो आपके पास ईएमएफ जो आ रही है कॉइल बी के अंदर ई बी इज इक्वल टू 2.33 वोल्ट्स आ रही। ये आपका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।